Very good morning, dear students. I'm your Dharmendra sir from English Learning Portal. Today, I'm going to elaborate an interesting story which is taken from your Moments book. And this one is a textbook in English for class 9th student. Name of the story is The Adventures of Toto, written by Ruskin Bond. So this one is an interesting story, and in this story, Toto is a name of बेबी मंकी. टोटो क्या है? एक बेबी मंकी का नाम है. एंड इन दिस स्टोरी वी आर स्टडिंग अबाउट सेवरल काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय टोटो. नॉर्मली दे ऑल आर एडवेंचरस एक्टिविटीज. इस पूरे चैप्टर को जब हम लोग पढ़ेंगे तो टोटो के कारनामों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. बिफोर यू डिड, हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट? टोटो इज अ बेबी मंकी. लेट्स फाइंड आउट whether he is mischievous or docile. Pet means पालतू. तो पढ़ने से पहले क्या आप लोगों ने कभी भी एक बेबी मंकी को एक पालतू के रूप में रखा है? टोटो एक बेबी मंकी है, मीन्स उस बेबी मंकी का नाम क्या है? टोटो है. तो अब इस चैप्टर को हम लोग जब पढ़ेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि वह एक नॉटी मंकी है या फिर एक ओबीडियंट मंकी है. Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. Means here writer's grandfather purchased Toto from a Tonga driver. Tonga driver क्या हुआ? एक तांगा वाला हुआ, और तांगे वाले से 5 रुपये में राइटर्स के ग्रैंडफादर ने क्या किया? टोटो को खरीदा. इस टोटो को क्या किया गया था? टोटो को तांगे वाले ने फीडिंग ट्रफ के पास बांध कर रखा हुआ था. फीडिंग ट्रफ क्या होता है? अ लार्ज कंटेनर विच इज प्लेस्ड फॉर फूड्स और वाटर्स फॉर एनिमल. ठीक है, एक कंटेनर होता है जहां पर जानवरों के खाने और पीने के लिए रखा जाता है. एक बड़ा सा कंटेनर होता है. तो ठीक उसी कंटेनर के पास क्या किया गया था? इस टोटो को बांधकर रखा गया था. और क्यों ऐसा किया गया था? क्योंकि मंकी जो था वो आउट ऑफ प्लेस मीन्स काफ़ी उछल कूद कर रहा था, और कहीं वो दूसरी जगह ना चला जाए, भाग ना जाए, इसके कारण उसको बांधा गया था. और तभी ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि उस बंदर को, उस टोटो को वो क्या करेंगे? अपने प्राइवेट जू में इंक्लूड करना चाहते हैं. It means that grandfather has already a private zoo where he kept several animals. इसका मतलब है प्राइवेट जू है तो दादाजी के पास ऑलरेडी उनके पास बहुत सारे जानवर या कुछ जानवर उनके पास होंगे. Toto was a pretty monkey. His bright eyes sparkled with mischief beneath deep-set eyebrows, and his teeth, which were a pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. But his hands looked dried up as though they had been pickled in the sun for many years. मीन्स टोटो क्या है? एक प्यारा सा मंकी, एक प्यारा सा बंदर है, और उसकी आंखों में चमक थी. और चमक किस चीज़ की थी? मिसचिप का अर्थ होता है प्लेफुल मिसबिहेवियर, एंड दिस वन इज ऑल्सो नोन एज नॉटी. तो उसकी आंखों में क्या था? नॉटी था. ये बहुत ही चंचल था, और उसकी आंखों में वो चंचलता झलक रही थी, इसलिए उसकी आंखें को क्या कहा गया? आंखों में वो चंचलता थी, इसलिए ब्राइटनेस था. और उसकी आंख क्या थी? धंसी हुई थी. नॉर्मली आप जब भी बंदर को देखते हैं तो उसके आईब्रोज आप देखते होंगे जो काफ़ी ऊपर रहता है, और आंखें अंदर को धंसी रहती है. और इसकी टीथ क्या थी? वो एक पर्ली वाइट की तरह, मीन्स काफ़ी सफ़ेद थी, पर्ल्स के समान थी, मोतियों के समान चमक रहे थे. और ये क्या था? जब भी इसको वहाँ पे एंग्लो इंडियंस थे, मीन्स एंग्लो इंडियंस वैसे लोगों को कहा जाता है जो ब्रिटेन और इंडिया दोनों जगह से बिलोंग करते हों, उसको एंग्लो इंडियंस कहा जाता है. तो एंग्लो इंडियंस लेडीज जो थी, जब भी उनको देखती थी तो उसको देखते ही वो डर जाती थी. और इसके हाथ कैसे थे? मंकी के हाथ कैसे थे? वो मानो पिकल्ड. पिकल्ड किसे कहा जाता है? अचार. आपने अचार को कभी देखा? जो धूप में जब उसको सुखाया जाता है तो उसके ऊपर में क्या रहते हैं? रिंकल्स वगैरह बहुत ज़्यादा आ जाते हैं. तो ठीक उसी तरह
यहाँ पे बंदर के हाथ थे। बंदर के हाथ मानो कैसे थे, वो ड्राइड अप हो चुके हैं, मानो जैसे काफी दिनों तक धूप में वो सूख चुके हों। Yet his fingers were quick and wicked, and his tail, while adding to his good looks. Grandfather believed a tail would add to anyone's good looks, also served as a third hand. He could use it to hang from a branch, and it was capable of scooping up any delicacy that might be out of reach of his hands. Scooping means to take out, lift up. मीन्स यहाँ पे क्या किया गया है, टोटो का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जो टोटो कैसा है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, टोटो के जो फिंगर्स थे वो काफ़ी क्विक थे। विक्ट का अर्थ शैतान। तो टोटो क्या था, काफ़ी फुर्तीला था, और उसके पास जो पूंछ थी वो उसके गुड लुक्स को क्या कर रहे थे, एडअप कर रहे थे, उसकी सुंदरता को बढ़ा रहे थे। और ग्रैंडफादर का अपना एक विश्वास था, अपना एक मानना था कि एक पूंछ जो होता है वो किसी की भी सुंदरता को बढ़ा देता है। मीन्स दिस वन इज अ फनी स्टोरी। यहाँ पे वो एक फन दर्शाना चाह रहे हैं ग्रैंडफादर, और इसलिए इन्होंने क्या कहा, बंदर की जो पूंछ होती है वह एज अ थर्ड हैंड वर्क करती है। मीन्स तीसरे हाथ के रूप में उसका यूज होता है। ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि वो हैंग करने के लिए, ब्रांच पर जब उसको हैंग करना होता है, एक जगह से दूसरी जगह कूदना होता है, और जहाँ उसके हाथ नहीं पहुँच पाते हैं वहाँ वो क्या करता है, अपने टेल्स का यूज करता है, अपने पूँछों को यूज करता है। मीन्स दिस वन वर्क्स लाइक अ थर्ड हैंड फॉर एनी मंकी। Grandmother always first when grandfather brought home some new bird or animal. So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood. Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall, where he was tied securely, or so we thought, to a peg fastened into the wall. हियर राइटर्स की जो ग्रैंड मदर थी वो हमेशा गुस्सा हो जाती थी। फर्स्ट का अर्थ है डिस्ट्रेस, गुस्सा होना। वो हमेशा गुस्सा हो जाती थी जब कभी भी राइटर्स के ग्रैंडफादर कोई भी नए पक्षी या जानवर को अपने घर में लाते थे। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि टोटो को जो अभी लाया गया, टोटो की जो उपस्थिति है उसको एक सीक्रेट रखा जाए, उसको छुपा कर रखा जाए। तब तक रखा जाए इसको छुपाकर जब तक कि ग्रैंड मदर जो है वो एक अच्छे मूड में ना हो जाए। मीन्स अगर अच्छे मूड में होंगे तब जो उनको अगर प्रेजेंस का पता भी चलेगा तो वो गुस्सा नहीं होंगी। इसलिए ऐसा किया जा रहा है, जो टोटो को छुपा कर रखा जा रहा है। और इसलिए क्या किया गया है, ग्रैंडफादर और राइटर ने दोनों ने क्या किया, अपने बेडरूम में टोटो को छुपा कर रखा, और उसको इन्होंने क्या किया, बहुत ही अच्छे तरीके से बांध कर रखा है। पिक का अर्थ क्या होता है, हुक, और एक खूटे में, एक हुक में दीवार के सहारे जिसको ठोका गया है, इस हुक को, उसमें काफ़ी टाइट से टोटो को बांध कर रखा गया है। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. The peg in the wall had been wrenched from its socket, and my school blazer, which had been hanging there, was in shreds. I wondered what grandmother would say, but grandfather didn't worry. He seemed pleased with Toto's performance. So what's happened now? जब कुछ घंटों के बाद, आफ्टर फ्यू आवर्स, जब राइटर और ग्रैंडफादर दोनों ही टोटो को रिलीज करने आते हैं, उसको जिस खूटे के सहारे उन लोगों ने बांध कर रखा हुआ रहता है उससे उसको रिलीज करने आते हैं, तो वो लोग दीवार पर क्या पाते हैं, दीवार जो पहले क्या रहता है, पहले उसमें ऑर्नामेंटल्स पेपर चिपके हुए रहते हैं। वो ऑर्नामेंटल्स पेपर राइटर के ग्रैंडफादर ने अपने पसंद के हिसाब से उसको चूज करके लगाया हुआ रहता है। और आप जानते हैं कि ब्रिक और प्लास्टर जब हो जाते हैं, ईंट और उसके ऊपर में प्लास्टर होता है, उसके ऊपर में ऑर्नामेंटल्स पेपर लगाए जाते हैं। अब क्या हो रहा है, ब्रिक और प्लास्टर दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी ऑर्नामेंटल्स पेपर जो उस ब्रिक और प्लास्टर के ऊपर में लगाए गए थे उसको क्या किया गया है, फाड़ डाला गया है, टर्न आउट कर दिया गया है उस ऑर्नामेंटल्स पेपर को।
द पेग इन द वॉल हैड बीन wrenched फ्रॉम इट्स सॉकेट, और wrenched का अर्थ क्या होता है? ट्विस्ट सडनली और वायोलेंटली। यहाँ पे क्या किया गया? जो खूंटा था उसको मोड़ भी दिया गया है। और वहाँ पर राइटर्स का स्कूल ब्लेजर भी हैंग किया हुआ था। उस स्कूल ब्लेजर को भी क्या किया गया है? टर्न आउट कर दिया गया है। अब यहाँ पर राइटर चिंता में आ जाते हैं। वो सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि अब उनकी दादी क्या कहेंगी। लेकिन ठीक उसी जगह पर ग्रैंडफादर को थोड़ा भी चिंता नहीं होता है। ही डिडंट वरी, इवन he was much more happy when he found such kinds of activity done by Totos. उनको खुशी होती है कि इस तरह की एक्टिविटी जो टोटो किया रहता है, उस परफॉर्मेंस को देख के उनको काफी पसंद आता है। He is clever, said grandfather. Given time, I am sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. ग्रैंडफादर जब ये चीज देखते हैं तो वो कहते हैं वह चालाक है। अगर उसके पास समय रहता तो वो तुम्हारे जो ब्लेजर हैं, जो क्या किया गया था, फाड़ दिया गया था, उसको वो एक रस्सी बना लेता और इस विंडो से क्या करता? बाहर निकल जाता, भाग जाता। His presence in the house is still a secret. Toto was now transferred into a big cage in the servants' quarter, where a number of grandfather's pets lived very sociably together. A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet goat. But the monkey wouldn't allow any of his companions to sleep at night. So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. Means till now nobody aware about टोटो। यहाँ पर अभी भी कोई अवेयर्स नहीं है टोटो के प्रेजेंस के बारे में। और अब क्या किया जा रहा है? टोटो को एक बड़े से पिंजरे में, जो सर्वेंट्स क्वार्टर है, वहां पर अब इसको ट्रांसफर किया जा रहा है, जहां पर ऑलरेडी राइटर्स के जो ग्रैंडफादर हैं वहां पर बहुत सारे मीन्स कुछ जो पेट्स जो ये पाले हुए रहते हैं, जो इनका प्राइवेट जू होता है, वहां पे कुछ जानवर पहले से होते हैं जो सब कोई सोशेबली रह रहे होते हैं। कौन कौन से वो जानवर थे? टॉर्टवाइज, कछुआ था, पेयर ऑफ रैबिट, ए टेम स्क्वायरल, एक गोट मीन्स बकरी थी, गिलहरी थे, खरगोश थे और टॉर्टवाइज थे। ये जानवर पहले से उस उनके प्राइवेट जू में रह रहे थे। लेकिन मंकी ने क्या किया? मंकी ने किन्हीं को भी मीन्स पूरे जानवर को रात भर सोने तक नहीं दिया। और अगले दिन क्या था? इसलिए ग्रैंडफादर, जिनको कि अगले दिन सहारनपुर जाना था, देहरादून छोड़ के सहारनपुर जाना था, किस लिए? पेंशन कलेक्ट करने के लिए। अब वो किस डिसीजन पे आ गए? जब इन्होंने ये घटना देखी तब इन्होंने सोचा कि अब इनको टोटो को ये अपने साथ ही लेकर जाएंगे। पेंशन किसे कहा जाता है? रिटायरमेंट फंड को कहा जाता है। जब कोई भी इंसान रिटायर होता है उस समय में उनको एक पेंशन, एक रिटायरमेंट अमाउंट बांध दिया जाता है, उसी को पेंशन कहा जाता है। Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip, but he told me about it afterwards. A big black canvas kit bag was provided for Toto. This, with some straw at the bottom, became his new abode. When the bag was closed, there was no escape. Toto could not get his hands through the opening, and the canvas was too strong for him to bite his way through. His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jumped into the air. An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. और अनफॉर्चुनेटली का अर्थ होता है दुर्भाग्यवश। दुर्भाग्यवश राइटर जो हैं अपने ग्रैंडफादर का साथ नहीं दे पा रहे। मीन्स यहाँ पर ग्रैंडफादर कहाँ जाना है? सहारनपुर जाना है, लेकिन उस ट्रिप में उनके साथ राइटर नहीं जा रहे हैं। लेकिन जब वो वापस आते हैं, ग्रैंडफादर वापस आते हैं सहारनपुर से, तो वो पूरी बात बताते हैं।
अभी इससे पहले क्या हो रहा है, ए बिग ब्लैक कैनवास किट बैग प्रोवाइड किया जा रहा है। किस लिए प्रोवाइड किया जा रहा है कि टोटो को उसमें रखा जाए। और उसके बॉटम में क्या किया गया है, स्ट्रॉ मीन्स घास वगैरह रख दिया गया है। और अभी यह क्या है, ये एक नया घर है। किसके लिए, टोटो के लिए। एबॉर्ड का अर्थ होता है रेसिडेंस, घर। जब बैग को बंद कर दिया जाता है तो उससे बाहर निकलने का कोई भी दूसरा रास्ता नहीं होता है। और यहाँ तक कि टोटो जो है वो बाहर निकल नहीं सकता है। क्यों नहीं निकल सकता है, क्योंकि कैनवास जो होता है, वो बैग जो होता है वो काफ़ी मजबूत होता है, जिसको कि टोटो काट भी नहीं सकता है। तो अब जब वो काट नहीं सकता है तो वो कोशिश तो करेगा बाहर निकलने की। अब वो कोशिश कर रहा है बाहर निकलने की, तो उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, साइड इफेक्ट। अब बैग क्या हो रहा है, रोल होना स्टार्ट कर देता है। कभी वो रोल होता है मीन्स फ्लोर पर रोल होना स्टार्ट होता है, और कभी कभी क्या होता है, ऊपर कूदना स्टार्ट करता है। जब वो टोटो ऊपर की ओर कूदता होगा तो बैग भी एयर में फ्लो होता है, जंप होता है। और यह कैसा सीन लग रहा है, यहाँ पे जो भी वहाँ पर देहरादून के रेलवे प्लेटफॉर्म पर जो भी लोग रहते हैं वो इसको बहुत ही क्यूरियस अंदाज में, आश्चर्य के रूप में इस चीज़ को देखते हैं कि बैग क्यों हो रहा है। बैग अपने आप कभी उछल रहा है, कभी रोल आउट हो रहा है। ये सारा कुछ क्या कर रहा है, एक आश्चर्य लग रहा है सभी को। Toto remained in the bag as far as Saharanpur. But while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. अब टोटो क्या हो रहा होता है, अभी भी टोटो जब सहारनपुर जाना रहता है अभी भी वो क्या रहता है, बैग में ही रहता है। लेकिन जैसे ही ग्रैंडफादर, टर्नस्टाइल क्या हुआ, टर्नस्टाइल एक तरह का एक मशीन होता है जिसमें हॉरिजेंटल आर्म्स होते हैं और इससे एक बार में एक ही लोग बाहर आ सकते हैं या अंदर जा सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर ये अपना टिकट प्रोड्यूस करना चाहते हैं कि तभी क्या होता है, टोटो अपना सर जो है उस बैग से बाहर निकालता है और टिकट कलेक्टर को अपना हंसता हुआ चेहरा दिखलाता है। The poor man was taken aback, but with great presence of mind and much to grandfather's annoyance. He said, "Sir, you have a dog with you? You will have to pay for it accordingly." Taken aback means shocked. यहाँ पर पुअर मैन रिप्रेजेंट्स टिकट कलेक्टर। टिकट कलेक्टर क्या हुआ, शॉक्ड हो गया, क्योंकि जैसे ही उसने बैग में एक बंदर को देखा, एक एनिमल को देखा, वो वहाँ पर आश्चर्यचकित हो गया और तुरंत उसने अपना दिमाग लगाया और वह कहता है, सर आपके पास एक कुत्ता है और उसके हिसाब से यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। शायद एनिमल्स का अलग से रेट होगा, इसलिए टिकट कलेक्टर ने क्या क्या कहा कि आपको इसके लिए अलग से पैसे देने होंगे। एनवायंस मीन्स गुस्सा होना, और ये बातें सुनकर दादाजी को क्या हुआ, गुस्सा आया। In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. Toto was classified a dog by the ticket collector and 3 rupees was the sum handed over as his fare. अब ग्रैंडफादर वहाँ पे टिकट कलेक्टर को ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि जो टोटो जो है वह एक कुत्ता नहीं है, वह क्या है, एक बंदर है। क्योंकि अब टोटो क्या हुआ था, टोटो तो बैग से बाहर आ चुका था और दादाजी बार बार कन्विंस करना चाहते थे टिकट कलेक्टर को कि यह एक कुत्ता है ना कि एक डॉग है। क्वाड्रप्ट का अर्थ क्या होता है, 4 पैर वाला जानवर। लेकिन टोटो वाज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, लेकिन टिकट कलेक्टर ने क्या कहा, टोटो भी क्या है, एक कुत्ते की श्रेणी में लाके इसको रख दिया गया और इसके लिए टिकट कलेक्टर ने 3 रुपीज के डिमांड किए। मीन्स ये इसका क्या था, फेयर चार्ज था। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द tortoise, prodded it with his forefinger, gave grandfather a pleased and trimmed look and said, "No charge. It's not a dog." Now what's happened? दादाजी तो गुस्से में आ चुके थे। उन्होंने क्या किया, अपने पॉकेट से टॉर्टवाइज को भी बाहर निकाल लिया
और जब टिकट कलेक्टर ने टॉर्टवाइज को काफी क्लोज से देखा और उसको क्या किया, अपने 4 फिंगर से उसको पुश करके देखा। प्रोडेड मीन्स पुस्ट करना, टच करके देखा। तब उसने क्या किया, ग्रैंडफादर को एक मुस्कुराता हुआ, मानो जैसे एक विक्टोरियस लुक हो वैसा उसने उनके तरफ अपना लुक दिया और कहा, नहीं चार्ज है इस, क्योंकि यह कुत्ता नहीं है। Then grandfather, just to get his own back, took from his pocket our pet tortoise and said, "What must I pay for this, since you charge for all animals?" अब आप समझ सकते हैं ग्रैंडफादर काफी गुस्से में आ चुके हैं। ही वॉज वेरी एंग्री बिकॉज टोटो वॉज क्लासिफाइड एज अ डॉग। टोटो को क्या किया गया, एक कुत्ते के ग्रुप में रख दिया गया ड्यू टू एंड बिकॉज ही हैज 4 legs, क्योंकि वो 4 पैर वाला था, इसलिए उसको कुत्ते की श्रेणी में रख दिया गया और 3 रुपये चार्ज भी कर दिया गया। अब गुस्से में दादाजी ने अपने पॉकेट से अपने पेट टॉर्टवाइज इसको भी क्या किया, बाहर निकाला और उन्होंने टिकट कलेक्टर से पूछा, अब इसके लिए मुझे कितने देने होंगे पैसे, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, हर जानवर के लिए चार्ज कर रहे हो। सो दिस वन इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। आई एम गोइंग टू अपलोड second part very soon. If you really like this video, then please like, share, comment and subscribe this channel. And if you have any kinds of problem, please write down in our comment box. Okay? Thanks a lot and have a nice and great day. Thank you.